ले खा। संतान की चिंता में सब कुछ भुला दे, ऐसी ही होती है ममता। और कान्हा को अच्छे से पता है कि इसको लाभ कैसे उठाना है। हाँ बाबा, लाभ ना, मैं तो मैया की ममता का आनंद उठाना चाहता हूँ, जितना संभव है उससे भी अधिक। बलराम, कान्हा को फिर से गौचारण आने के लिए केवल तू ही मना सकते है। तुम्हें ही वो क्षमता है, हमारी टोली के मुख्य गोपालक जो हो तुम। हाँ, और कान्हा के दाव भी तो हो तुम। हाँ, वो तुमको मना ना कर पाएगा। छोटा होने के नाते तुम्हारे आदेश का पालन तो करना ही चाहिए कान्हा को। चिंता मत करो सखा, मैं कछु कहूँ और कान्हा ना माने, ये तो संभव ही ना है। आज जो हुआ ना जाने और कितने समय तक मेरा सत्य आपसे छिपा रह पाएगा, इसीलिए आपसे अधिक से अधिक समय मैं आपके साथ ही बिताऊंगा। मैंने कह दिया तो समझ लो, पत्थर पे रेखा खिंच गई। कल से कान्हा हम सबके साथ अवश्य आएगा। अपना सारा समय हमारे साथ बिताएगा वो। अभी तक तैयार नहीं हुए? तैयार? गौचारण के लिए चलना है ना, तुम्हें लेने आया हूँ। नाना तो मैं ना चल सकता, मुझे आज्ञा ना है। वो तो माखन चोरी के लिए भी नहीं थी। उस दिन जो बकासुर के सामने चले गए थे तुम, तभी तो नहीं थी आज्ञा। इसलिए आज्ञा का बहाना मत ही बनाओ ना। बहाना नहीं दाऊ, मैं तो सच्ची कह रहा हूँ। मैया को फिर से दुखी ना कर सकते हो। और हम सबको दुखी कर सकते हो तुम। आज मैं तुम्हारी एक ना सुनूंगा कान्हा। घर पे रहते हुए कितने सप्ताह हो गए तुम्हें? तुम गोपालक हो कान्हा, गोपालन करना तुम्हारा दायित्व है। आज तुम्हें हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। ना दाऊ, मैं ना चल पाऊंगा। बलराम, तुम तो कह रहे थे कि कान्हा तुम्हारी हर बात मानता है, पर इसने तो बड़े भाई का अनादर कर दिया। रुक जाओ कान्हा, सत्य बताओ, तुम छोटी माँ के कारण वन नहीं चल रहे हो? या अब तुम्हें हमारे साथ रहना ही अच्छा नहीं लगता? कहीं ऐसा तो नहीं गौचारण में तुम्हारी रुचि समाप्त हो गई हो? ना दाऊ, ऐसा कछु ना है। मुझे गौचारण की बात प्रिय है और आप सबका साथ भी। तो फिर वन चलने में क्या समस्या है तुम्हें? अपने दाऊ की बात मान लो और चलो चुपचाप। मैंने सबको वचन दिया है कि तुम हम सबके साथ चलोगे। पर दाऊ, मैंने भैया को भी वचन दिया है कि मैं नहीं जाऊंगा। इसका अर्थ है कि मेरे वचन का कोई मूल नहीं है। मैं तुमसे बड़ा हूँ कान्हा, तुम्हें मेरी आज्ञा माननी चाहिए। मुझे भी तो वचन दिया था तुमने। दाऊ, आप समझ क्यों आ रहे? मैंने कहा ना, मैं नहीं जा सकता। रुक जाओ कान्हा। ऐसे कैसे नहीं आ सकते? मैंने बल्कि हम सब ने तुम्हारी हर शरारत में तुम्हारा साथ दिया है, चाहे माखन चोरी हो या गौचारण। और अब तुम अपने दाऊ को ही पीठ दिखा के जा रहे हो। दाऊ, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, पर मैंने कहा ना, मैं नहीं जा सकता। मुझे मेरी मैया के साथ ही रहना है। तो फिर तुम्हारे लिए मैं यही महत्वपूर्ण है। दाऊ नहीं, सखा नहीं, गयाऊ भी नहीं। कान्हा ने तो तुम्हारी बात मानने से मना कर दियो बलराम। लग तो है सच्चो भाई ना है। जानते हो इससे क्या सिद्ध होता है कान्हा? कि तुम छोटी माँ के
तुम छोटी माँ के पुत्र नहीं हो। ताऊ ये क्या कह रहे हो आप? और नहीं तो क्या, तुम उनके वास्तविक पुत्र होते तो अपने दाऊ की आज्ञा कभी नहीं टालते। ऐसा मत ही कहो ताऊ, मैं अपनी मैया का ही लल्ला हूँ। मुझे तो लगता है छोटी माँ हाथ से ग्रह करके लाई है तुम्हें। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो ताऊ? क्योंकि मैं वो सत्य देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख पा रहे हो। छोटी माँ और छोटे पापा दोनों गोरे हैं और तुम अपना रंग देख लो, स्वयं विचार कर लो। जी तो मैंने भी सोचा था, बस बोला नहीं। हाँ तो क्या हुआ, मेरी त्वचा का रंग अलग है, मैं उन्हीं का ही लल्ला हूँ। बस धूप में तुम सबके साथ इतना खेला हूँ कि मेरी त्वचा का रंग बदल को है। बड़बोली बात मत ही कर काना, स्वयं को बचाने के लिए हम पर दोष लगा रहे हो। सत्य तो ये है कि तेरी त्वचा सदैव से ऐसी थी काना। लग तो है ये कि बलम सही कह रहा है। इसका अर्थ है कि सस्य में नन काका यशोदा काकी इसके हाथ से क्रैक करके आए हैं। बालक हाथ में थोड़ी ना मिलता है। हमारे घर में जो बछड़ा है उसको तो मेरे बाबा हाथ से ही लाए थे। पर मुझे हाथ से कोई ना लायो है, मैं अपनी मैया का ही लल्ला हूँ। यशोमती मैया का नंदाला ही हूँ मैं। तुम्हें वन चलना है तो चलो या फिर मत चलो, पर छोटी माँ और छोटे बाबा का लल्ला होने का स्वांग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम भी अति करते हो काना, कब एक बालक की तरह व्यवहार करते हो और कब भगवान की तरह, कुछ समझ में नहीं आता। भगवान की तरह? मैंने भगवान क्या क्या? हाँ हाँ कह दिया तो कह दिया। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख लो, चलो। या फिर तुम सबको भी अपने मैया के पल्लू में बंधकर घर पे ही रहना है। जानते हो इससे क्या सिद्ध होता है काना? कि तुम छोटी माँ के पुत्र नहीं हो, कि तुम छोटी माँ के पुत्र नहीं हो। क्या हो गो लल्ला, रो क्यों रहे हो? अरे मैया को ना बताए को लल्ला, क्या हुआ? हाँ लल्ला, क्यों रो रहे हो लल्ला? बता, किसी ने कछु कही है क्या? क्या होगा लल्ला? मैं आपका लल्ला ना हूँ। ऐसा क्यों कह रहे हो तू? क्या होगा? आपका भी लल्ला ना हूँ मैं। लल्ला, कान्हा, ये क्यों कह रहे हो लल्ला? मुझे पता चल गया है, मैं आप दोनों का लल्ला ना हूँ। कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहे हो, तू मेरा ही लल्ला है। ना आप मुझे हाथ से गिरा करके लाई हो। लल्ला, तुझे किसने कही कि हाट में बालक मिलते हैं? मिलते हैं, पूरी
बूढ़ी गैया का बालक भी तो हाट से ही आयो है। अच्छा, क्षण भर के लिए मान लिया कि हाट में बालक मिलते हैं, पर तुझे कैसे पता चला कि तुझे हाट से ही लेके आए? मेरा रंग देखो और फिर अपना हाथ देखो। मैं रात के अंधेरा जैसा हूँ और आप दिल की उजारी जैसी। पापा का रंग भी आप जैसा ही है, बस मैं ही बावला हूँ। उससे क्या अंतर पड़ता है लल्ला? पर तो मैं तभी तो दाऊ अन्य सभी सखाओ ने ऐसा कहा। इस बात पर ध्यान मत ही दे। माँ की ममता और बाबा का स्नेह, इसका कोई रंग ना हो तो है लल्ला। तो फिर आप ही बताओ, मैया क्यों गोरी और मैं क्यों काला? हाट से आया क्रय होके, सुन हो गए कृष्ण धीर। मैया गोरी बाबा गोरे, लल्ला, मैं क्यों तू चल मेरे साथ। अभी सिद्ध हो जाएगा कि तू मेरा ही लल्ला है। चल। ये दोनों लल्ला और मैया का मन कछु समझ ही ना आता। कछु ना कछु उटपटांग करते ही रहते हैं दोनों। मैया ऐसे ले जा रही है मुझे, कहाँ और क्यों? खाना आए हैं, कितने दिनों के बाद खाना आए हैं। आंखें पथरा गई थी मार्ग देखते देखते। आज बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन करके मेरे वन का और मेरे मन का कोना कोना जैसे खिल उठा हो। बलराम, तुम्हारी योजना का भी कोई लाभ ना हो। योजना बना के छल में फंसाना मुझे नहीं आता। इस सब में तो केवल कान्हा ही प्रवीण है। कल उसने यशोदा काकी से हम सबकी शिकायत कर दी तो ले लग तो है कर ही थी, वो देखो। आजा। बलराम, बलराम, जे बसंती कहाँ है? जे देख, बसंती, हाँ, और उसका लल्ला वो गोपी। उन दोनों की त्वचा का रंग एक सा है? कान्हा, तू देख के बता, बसंती और उसके लल्ला का रंग एक सा है? और जे देख, डमरू, इसका जन्म तो तेरे सामने हुआ था ना? हाँ? और उसकी मैया गोमती, इन दोनों की त्वचा का मिलान कर, एक सा रंग है? सब के सब गोपालक सामने आओ।
बताओ, दोनों की त्वचा एक जैसी है या रंग अलग अलग है? अलग अलग है। श्रीदामा, तेरी गैया जे देख, सुबह उन दोनों का रंग एक सा है कि अलग अलग? तो जब सुबह और श्यामू का रंग अलग हो सकता है, डमरू और गोमती का रंग अलग अलग हो सकता है, और जे गोपी और बसंती का रंग अलग अलग हो सकता है, तो भी जे सब मैया और लल्ला ही है ना? यदि मेरे और लल्ला का रंग अलग अलग है तो हम मैया और लल्ला ना हो सकते? इसका अर्थ है कि मैं सच्ची में आपका ही लल्ला हूँ। किसी को कोई संदेह है कि हम मैया लल्ला ना हैं? कोई संदेह है? नहीं छोटी माँ, मुझे कोई संदेह नहीं है। मैं तो बस अपने छोटे भाई के साथ परिहास कर रहा था। कान्हा, तू सदैव मेरा ही लल्ला था, मेरा ही लल्ला है और मेरा ही लल्ला रहेगा। समझ आई? सुन लियो सबने, मैं हूँ यशोमती मैया का कंताला। मैं हूँ यशोमती मैया का कंताला। मैं हूँ यशोमती मैया का कंताला। यशोमती मैया के नंदी लाला, यशोमती मैया के नंदी लाला। मैं हूँ यशोमती मैया का कंताला। मैं हूँ यशोमती मैया का कंताला। मैं हूँ यशोमती मैया का कंताला। क्षमा कर दो कान्हा, जब तुमने मेरी बात ना मानी तो मैंने क्रोध में उल्टा सीधा बोल दिया। मैं तो बस यही चाहता था कि तुम फिर से बनाने लगो, फिर से बन जाओ अपनी गोपालक टोली के मुखिया। फिर आ गया तू। दुर्जन, प्रहरियों, आओ और इस बालक को बंदी गृह में डाल दो। सचेत होइए महाराज। वो विष्णु अवतार कहाँ है? वो बालक कहाँ है? यहाँ नहीं है, वो आपके मस्तिष्क में है। उसे अपने साथ खिलवाड़ मत करने दीजिए महाराज। वो यही है, मैंने देखा है उसे। स्वयं को संभालिए महाराज, आपको भयभीत होने का कोई अधिकार नहीं है। आप स्वयं को भूल चुके हैं महाराज। आप तो वो कंस है जिन्होंने अपने पिता को भी कारागार में बंद करवा दिया था और उनसे सिंहासन का अधिकार छीन लिया था। आप तो वो कंस है जिन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए वर्षों से अपनी प्रिय बहन और बहनोई को बंदी बनाकर रखा है। आप तो वो कंस है जिन्होंने अपने कितने ही भांजों को अपने ही हाथों से यमलोक पहुंचा दिया है ताकि आपका शत्रु ना पनप सके।
ये समय भयभीत होने का नहीं है महाराज। पर यदि आपके मन में ये संशय ऐसे ही बना रहा तो मैं आपको भी आपके पिताजी के साथ कारागार में बंदी बना दूंगी और उस विष्णु अवतार का सामना मैं स्वयं करूंगी। राजद्रोह का परिणाम जानती हो ना महारानी? यही क्रोध उसे दिखाइएगा महाराज। किसी ऐसे योद्धा को ढूंढ के लाइए जो उसका वध कर सके, और हाँ, किसी ऐसे योद्धा को खोज कर लाइए जो अब तक भेजे गए हर योद्धा से शक्तिशाली हो। यदि आप चाहें तो मैं इस कार्य में आपकी सहायता कर सकती हूँ महाराज। ये लो कान्हा। ना, अब ये दायित्व आप ही संभालो। फिर तो मुझे मेरी मैया के साथ ही रहना है। अपना सारा समय बस इन्हीं के साथ ही बिताना चाहता हूँ मैं। पर तू दोनों कार्य कर सकता है कान्हा। दिन में हमारे संग रह ले और शेष बचा सारा समय काकी के संग बिता ले। पिछले दिनों में कितना सीखा है हम सब ने, पर तुम वरना आकर ये सुनहरा अवसर गवा रहे हो कान्हा। हाँ कान्हा, मैंने लव साधना सीख लिया है। बिल्कुल सदित भेद तो है मेरा लफ्ज भेद। अरे वाह वसंता, तूने तो बहुत अच्छा लक्ष्य साधा है। तूने देखा कान्हा, मैंने गैयाओं के साथ बात करना सीख लियो है। ये देख कान्हा, देखा मैंने भी लाठी चलाना सीख लियो है। अब मैं सबकी रक्षा कर सकता हूँ। मैंने भी सीख लियो कि गैया की गिनती कैसे की जाती है। वो देखो, बलराम शक्तिशाली होने का अभ्यास कर रहे है। मैं तुम सबके लिए बहुत प्रसन्न हूँ। बस मुझे तो अपनी मैया के साथ ही रहना है। और हाँ से खाओ, ताऊ को बता दो मुझे इनसे बात ना करनी। मैया चलो घर।
मुझे इनसे बात ना करनी। रोहिणी जी बलराम, क्या होगा? इतना दुखी क्यों है? बलराम, क्या होगा? छोटे बाबा, इतने दिन हो गए कान्हा हमारे साथ आ ही नहीं रहा। लगता है मुझसे क्रोधित है, क्योंकि क्रोध में मैंने उसे कह दिया था कि वो आपका और छोटी माँ का पुत्र नहीं है। क्रोध कितना भी क्यों ना हो बलराम, हमें सदैव अपने शब्दों का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। शब्द ना बाण की तरह होते हैं, यदि एक बार मुख रूपी धनुष से निकल जाए तो वापस ना आते। मुझे पता चल गया छोटे बाबा, पर मैं उसे कैसे मनाऊं? इस कला में तो कान्हा ही प्रवीण है। मुझे तो उसकी तरह भोलेपन से मुस्कुराना भी नहीं आता। बलराम, तेरी भावना तो सच्ची है ना, बस उतना ही पर्याप्त। नहीं, इतना पर्याप्त नहीं है छोटे बाबा। मैंने बहुत प्रयास किया आज, क्षमा भी मांगी उससे, पर वो नहीं माना। शब्दों से जो घाव लगते हैं ना बलराम, वो एक बार में ना भरते। और वैसे भूल तो तुम्ही ने की थी, तो कान्हा को मनाने का प्रयास भी तुम्हें ही करना चाहिए। आज तूने अपने दाऊ से अच्छे से बात ना की, क्यों? दूध पीने के बाद अपने दाऊ के पास जा और ठीक से बात कर। मैं क्यों जाऊं मैया? उन्होंने मुझे कितना कछु बोला है। तेरे दाऊ की भावना तुझे दुख पहुंचाने की ना थी लल्ला। कब तक क्रोधित रहेगो? और वैसे भी वो है तो तेरे दाऊ ही ना। छोटा भाई है ना तुम्हारा, अच्छे से मनाएगो तो मान जाएगो। एक बार और प्रयास करके देखो। पहल करने से हम छोटे ना हो जाते लल्ला, और अपनों की भूल को हमें क्षमा कर देना चाहिए। ऐसे छोटी छोटी बातों को हृदय से लगाने से संबंध बिगड़ जाते हैं। समझ आई? आप सही कह रहे हो छोटे बाबा। बलराम का बल तो छोटे भाई से ही है। मैं अपने संबंध को और भी अधिक बलशाली बनाऊंगा। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे मैं भी आ रहा हूँ। मैं अभी जाके उनसे बात करता हूँ। क्षमा कर दो कान्हा। आप तो पहले ही क्षमा मांगते हो क्या? पर तुम क्यों क्षमा मांग रहे हो? क्योंकि मैंने अपने दाऊ की आज्ञा ना मानी। नहीं कान्हा, मैया की आज्ञा मेरी आज्ञा से अधिक महत्वपूर्ण है। कौन है तू? कौन हो तुम? मेरे सामने तलवार लहरा रहा है। इतना दुस्साहस! मेरे सामने तलवार लहरा रहा है। इतना दुस्साहस! यदि तूने पलक भी झपकाने का प्रयास किया, मेरी ये तलवार तेरे रक्त से स्नान करेगी। कौन है तू?
अपनी पहचान बता और सामने आ। महाराज, महाराज मुझे छोड़ दीजिए। इसी क्षण अपने वास्तविक रूप में आ, अन्यथा तेरा ये शीश तेरे धड़ से अलग हो जाएगा। व्योमासुर, तुम अपने दास का प्रणाम स्वीकार करें महाराज। अभी तुम्हारे प्राण ही ले लेता मैं। पर अब आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि अब आपके लिए उस विष्णु अवतार का प्राण लेगा ही। व्योमासुर आपकी आज्ञा का पालन ना करे, ये तो संभव नहीं है महारानी। आप निश्चिंत रहिए, किसी को पता नहीं चलेगा कि उस बालक को किसने मारा है। उसके भाई बलराम ने, या उसके सखाओं ने, या फिर स्वयं उसके माता पिता ने। मुझे तुम्हारा ध्यान पहले क्यों नहीं आया व्योमासुर? तुम तो वो छाया हो जो अपने ही तन को निगल जाए। अब अपनी प्रशंसा करने में मैं समय नष्ट क्यों करूं महाराज? आपका कार्य हो जाएगा। मैं आज रात्रि ही निकल जाऊंगा वृंदावन के लिए। आज्ञा है। कान्हा, कृष्णा, गोपाल, ना 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 से ठीक ना। कान्हा के विकास में बाधा ना बन सकती। कान्हा, कृष्णा, गोपाल, कान्हा, कृष्णा, गोपाल, कान्हा, कृष्णा, गोपाल, कान्हा, कृष्णा, गोपाल, वृंदा देवी, यमुना देवी, देवी गंगा, आप तीनों यहाँ इस समय? वृंदा देवी, यमुना देवी, देवी गंगा, आप तीनों यहाँ इस समय? आपने तो गौचारण के लिए आना ही छोड़ दिया है प्रभु। हम सबको आपकी स्मृति बहुत सताती है। वृक्ष, वनस्पतियां, फूल, फल, पत्ते सभी आपको स्मरण करते हैं गोपाल। अब फिर से वन आना आरंभ कर दीजिए श्री कृष्ण। हमें अपने दर्शनों से वंचित मत कीजिए। आपने तो मुझे वचन भी दिया था ना प्रभु कि मैं आपके लीलाओं की साक्षी बनूंगी। फिर मुझसे ये सौभाग्य क्यों छिन गया? आजकल क्यों नहीं आ रहे हैं आप वन?
जाएंगी। वैसे भी उन्हें आज अच्छी नींद नहीं आ रही है। पर एक बार तो कह दीजिए प्रभु, आप फिर से आना आरंभ कर देंगे। अपनी लीलाओं के लिए, अपने दर्शनों के लिए हमसे अनंत प्रतीक्षा नहीं करवाएंगे आप? मैं अवश्य आऊंगा। कृपया अभी आप सब जाइए, मैया जागने वाली है। कब तक अपनी मैया का पल्लू थामे रहेगा? ना, मैं इसके विकास में बाधा ना बनूंगी। कल से ही इसे गौचारण के लिए भेजूंगी मैं। मैं तो कहता हूँ इससे उत्तम मूल्य यहाँ तो क्या पूरे मथुरा में नहीं मिलेगा। सुबह सुबह का समय है, व्यापार कर लो मेरे साथ। व्यापारी जी, हमें मथुरा के व्यापारी पे भरोसा ना है, तो हमें तो क्षमा करो। बड़ा आयो हमसे व्यापार करने वाला हैं? मेरे साथ व्यापार ही नहीं किया मूर्खों ने। उन्हें पता ही नहीं मैं मथुरा का जाना माना सेठ हूँ। ऐसे ही थोड़ी ना पूरा जनपद मुझे धनिया सेठ के नाम से जानता है। धनिया सेठ? तुझे कछु चाहिए? ना। एक बार सोच ले कान्हा। ओ मैया, सुबह उठते ही तो आपने मुझे दूध दिया था, फिर जलपान में लड्डू, फिर माखन भी तो खिलाया था। और ये फल कछु ना चाहिए अब मुझे। एक बार फिर से सोच ले कान्हा। आज तू जो मांगेगो ना, मैया देगी, और मैं कोई प्रश्न भी ना पूछूंगी। मेरी प्यारी मैया, आप तो बिना मांगे ही सब कुछ दे देती हो। अच्छा? मेरो प्यारो लल्ला। मेरो प्यारे लल्ला। नटखट, मैया की नकल उतार तो है। नटखट, मैया की नकल उतार तो है। मेरी मैया बहुत अच्छी है, सब कुछ देती है मुझे। मेरी मैया बहुत अच्छी है, सब कुछ देती है मुझे। मुझे मैया से बहुत सारा लाड़ दुलार चाहिए। मुझे मैया से बहुत सारा लाड़ दुलार चाहिए। और बहुत सारा प्रेम भी चाहिए। और बहुत सारा प्रेम भी चाहिए। और बन जाने की आज्ञा भी चाहिए। और बन जाने की आज्ञा भी चाहिए। ठीक है, तो दे दी। सच्ची मैया? कान्हा चलो ना। चल। रुक 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 रुक, अभी आई। अब जा। आज तो जाना ही पड़ेगा। कंस मामा ने अतिथि जो भेजा है वृंदावन में। अरे व्यापारी जी, फिर आ गए तुम?
हैं? हमने तुमसे कहा हमें तुम्हारे साथ व्यापार ना करना है, तो फिर ना करना है। बार बार आप स्वयं भी तंग हो रहे हो और हमें भी तंग कर रहे हो। आपको चाहिए क्या बताओगे? नंद भवन। हाँ? अरे स्वच्छ करने के लिए वस्त्र तो लाना भूल ही गई। यशोदा, क्या होगा? क्या देख रही हो? वो क्या यशोदा? वो मैंने बाप क्या? गणेश जी को बैठे हुए देखो है वहां। तुमने गणेश जी को यहाँ बैठे हुए देखो? वही वाले गणेश जी जो मैया गौरी और भोलेनाथ की लल्ला है। वही वाले गणेश जी जो प्रथम पूजनीय है। वही वाले गणेश जी जिनके इतने बड़े कान हैं और इतनी लंबी सी सूंड है। हाँ हाँ हाँ, वही वाले गणेश जी यही बैठे थे। मैं सच्ची कह रही हूँ जी, ऐसे जैसे किसी को दर्शन देने के लिए आतुर हूँ। हाँ हाँ हाँ, हंस लो दोनों। मैं कुछ भी बोलूं, आप दोनों तो हाथ परिहास ही करने लगते हो। यशोदा, वो गणाधिपति गणेश वो कैलाश छोड़कर यहाँ क्यों आएंगे हमारा स्वागत करने? और पापा आएंगे तो मुझसे मिले बिना थोड़ी जाएंगे। हो सकता है तुमने गणेश जी के बारे में सोचो हो, इसी कारण तुम्हारे मन ने इस रिक्त पड़े मंदिर में उनकी कल्पना कर ली। अरे मैंने साक्षात उन्हें यहाँ बैठे हुए देखो है जी, ऐसे कैसे कल्पना कर ली? मैया वो फिर से दिखे तो मुझे भी मिला ना। मेरा बहुत मन है मैं उनके बड़े बड़े कान को छू के देखूं, उनकी सूंड के साथ खेलूं। वैसे ये भी हो सकता है कि उनका आभास हमें जे स्मरण कराने के लिए हुआ है ताकि हम वृंदावन में अपना नया जीवन उनके नाम से आरंभ कर सके। जी संभव है। सुनो जी, मैं ऐसा करती हूँ, रसोई में जाके प्रथम पूजनीय गणेश जी का नाम लेके उनके लिए भोग बनाती हूँ। तब तो बहुत सारे भोजन की आवश्यकता पड़ेगी मैया। उनका पेट तो कितना बड़ा है ना। तू चिंता मत कर लल्ला, बहुत अधिक मात्रा में व्यंजन बनाऊंगी मैं। अधिक मात्रा में ना मैया, अधिक तरह का भोजन भी बनाना पड़ेगा। उनके लिए खीर, पूरी, चूरमा, कढ़ी, चावल, दाल, बहुत सारे लड्डू भी बनाने पड़ेंगे। आपने कही थी ना, मेरी तरह गणेश जी को भी लड्डू बहुत पसंद है। मुझे इन सब व्यंजनों की सुगंध क्यों आने लगी, और विशेष रूप से लड्डुओं की? नारायण, सुनो जी, शीघ्र इधर आओ। क्या हुआ यशोदा? जे इतना सारा भोजन, अब बोलो, जे सब कछु ना है, जे सब मेरी कल्पना है। हाँ, अभी जब आए थे तो जे
आधे ओटे में दूध के अतिरिक्त और कुछ भी ना था यहाँ। तो ये सब कहाँ से आ गए? प्रभु, ये सब कैसे हुआ प्रभु? लगता है गणेश जी की बात सुनकर मैं कुछ अधिक ही उत्साहित हो गया और मेरे विचारों से उनके इस भोग ने अपना आप जन्म ले लिया। पर अब कहीं मैया इसका संबंध मेरे साथ ना जोड़ दे। और ये वही सब व्यंजन है जो अभी कान्हा ने कही थी। ये सब किसने बनाया? और वो भी इतना सारा कि पूरे गांव को पूरा पड़े तब भी समाप्त ना हो। बाबा संभालो। श्री नारायण, जिन्होंने रात भर में पूरा गांव बसा दियो, उनके लिए जो भोजन का प्रबंध करना कौन सी बड़ी बात है। यशोदा, अधिक सोचने की आवश्यकता ना है। प्रभु चाहते हैं कि यात्रा से थके हुए उनके भक्तों को तनिक भी कष्ट ना हो, इसीलिए उन्होंने उनकी भूख और प्यास का प्रबंध पहले ही कर दिया। मैया, मैं हूँ गणेश। गणेश जी? कान्हा की मैया। यशोदा, क्या कह रही हो? गणेश जी हमारे घर में ही है जी, यही है वो। अभी उन्होंने मुझे पुकारा है। कोई भ्रम हुआ होगा, यहाँ तो कोई भी ना है। अच्छा, जब श्री नारायण नंद भवन जैसा घर वृंदावन में बना सकते हैं, पूरे गोकुल वासियों के लिए भोजन का प्रबंध कर सकते हैं, तो गणेश जी यहाँ कैसे ना हो सकते? बाबा, मैया कह रही है तो कछु कारण अवश्य होगा। मैया सदैव असत्य थोड़ी ना कहती है। लो, सुन लो इसकी बात। अब तो आपका लल्ला भी आपके जैसा उपहास उड़ा रहा है मेरा। और सदैव का क्या अर्थ होता है रे? मैं कभी असत्य ना कहती। और सत्य बात तो ये है कि गणेश जी ने मुझे कान्हा की मैया कह के पुकारो है। पर मैया गणेश जी है तो है कहाँ? हमें दिखाई क्यों ना पड़ रहे हैं वो? जल में हूँ, मुझे बाहर निकालिए ना। यशोदा जी, क्या कर रही हो? गणेश जी ने कहा वो जल के भीतर है। जल के भीतर? कहीं बाहर वाले मटके में तो ना है? अरे यशोदा! तो गणेश जी छुपन छुपाई खेल रहे हैं मैया के साथ। यशोदा, सुनो तो सही। यशोदा, कहीं उस बड़े वाले मटके से तो ना आ रही? यशोदा, ये तुम्हारी कल्पना मात्र है। गणेश जी मटके में कैसे हो सकते हैं भला? मैया, शीघ्र निकालिए ना मुझे जल से बाहर। सुनी आपने? यहीं से आ रहा है स्वर। यशोदा, मैंने कही थी ना तुमसे, ये तुम्हारी कल्पना मात्र है। पर मैंने स्वर सुना था जी। मुझे मैया की सहायता करनी होगी। मैं सच्ची में कल्पना कर रही हूँ क्या? ये सब भ्रम है क्या? हो क्या रहा है मुझे? मैया, हो सकता है गणेश जी हमारे घर के जल में ना हो, कहीं बाहर से आ रहा हो उनका स्वर। तू भी मैया के हाँ में हाँ मिला रहा है। नारायण का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई तो है जो मेरा विश्वास करता है। और सदैव करूंगा। चलो मैया, हम बाहर देख के आते हैं। नंदराज! जसोदा जी! नंदराज! आप सब लोग यहाँ? क्या बात है? जो चमत्कार यहाँ हो रहा है
हमें तो उस पे विश्वास ही ना हो रहा नंदराज। बिल्कुल गोकुल जैसी सुख सुविधाएं मिली हमें यहाँ। आपने सही कही थी जशोदा जीजी, श्री नारायण हमारे साथ ही हैं। इसीलिए हमने सोचा कि इस अवसर पर उत्सव तो मनाया ही जाना चाहिए। श्री नारायण ने हमारे रहने के साथ साथ आज के भोजन को भी प्रबंध कर दियो है। तो आज का भोजन आप सब लोग नंद भवन में ही करेंगे। प्रभु नारायण भगवान की जय जय। यशोदा मैया, मैं अभी भी जल में ही हूँ। यशोदा मैया, यहाँ से बाहर निकालिए मुझे। गणेश जी कुएं में? हाँ, जब से यशोदा यहाँ आई है उसे गणेश जी के यहाँ आसपास होने का आभास हो रहा। भैया ये तो मैं ही हूँ ना? अरे तुम सब क्या देख रहे हो? मैं बता रही हूँ ना, गणेश जी यहीं कहीं हैं। किसी कुएं, नदी, तालाब, पोखर, बावड़ी कहीं आसपास की नदी में है, पर है। मैं अभी खोज कर आती हूँ। भैया मैं भी चलूंगा। चल। अब हम सब मिलकर ढूंढेंगे। चल आजा। पैरोनन, बहू को जो स्वर सुनाई पड़ रहा है वो गणेश जी को है, ये कैसे मान ले? वो कंस को फैलाए हो कोई चाल भी तो हो सकता है। जिस प्रकार उसने गोकुल में राक्षस भेजे, यहाँ पर कोई मायावी भी तो भेज सकता है। पर वो अपने स्वर से हमें भ्रमित करके अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ओ विष्णु अवतार। क्या नाम है उसका? हाँ, कृष्ण। सुना है गोकुल से भागकर वृंदावन के वनों में छुप गया है। मुझे तो शंका हो रही है, ये कैसा विष्णु अवतार है जो अपनी गांव की रक्षा के समय साधारण से सूखे और कुछ भेड़ियों से भयभीत होकर भाग गया है। लगता है कृष्णा के भय से चतुराई आपका साथ छोड़ गई है भैया। यदि भयभीत होकर भागना होता तो वो कहीं दूर जाता, काशी या कांचीपुरम, वृंदावन अर्थात मथुरा के निकट नहीं आता वो। तुम्हारे गुप्तचरों ने गोकुल वासियों को अंतिम बार कहां देखा था दुर्जन? क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है भैया के आशा के अनुरूप वो वृंदावन के वनों में भूखे प्यासे तो नहीं भटक रहे होंगे। बोल!
महाराज उन्होंने तो अपनी सारी व्यवस्था पहले ही कर ली है। एक ही दिन में ऊंचे भवनों और पक्के घरों का भी प्रबंध हो चुका है और उसमें वो सारी सुख सुविधाएं हैं जो उन्हें गोकुल में प्राप्त हुई। देखा महाराज, आपको लगता था कि आपने कृष्णा पर अपनी दृष्टि रखी हुई है, परंतु सत्य ये है कि वो आप पर अपनी दृष्टि रख रहा है। आप उचित कह रहे हो भैया, हमें उस स्वर के पीछे ऐसे बिना सोचे समझे जमुना जी में ना उतरना चाहिए। किंतु मैया, आप गणेश जी से प्रार्थना क्यों नहीं करती कि वो अपने होने का कुछ प्रमाण दे दे और अपने तक पहुंचने का भी मार्ग बता दे? कितना सयाना होगा मेरा लल्ला। हे गणेश जी, यदि आप सच्ची में मुझे पुकार रहे हो तो कछो तो प्रमाण दे दो कि जैसा भी मेरा विश्वास कर ले। मेरी विनती सुन लो गणेश जी। क्या कह रहे हो गणेश जी? अब छोड़ो ये छुपन छुपाई का खेल, कोई संकेत दो ना हमें। भयभीत क्यों हो रही हो आप सब? ये तो गणेश जी के वाहन हैं, मूषक राज। गणेश जी ने आपकी पुकार सुन ली मैया, संकेत दे दी भाइयों मैंने। चलो मिलकर देखते हैं कि हमें मूषक राज कहाँ तक लेकर जाते हैं। ये मूषक महाराज कहाँ? यशोदा, तुम्हें कछु आभास हो रहा है? हाँ जी, मुझे तो बहुत दिव्य आभास हो रहा है। मुझे पक्का लग रहा है गणेश जी हमें यहीं मिलेंगे। मूषक राज से संदेश भिजवा कर यहाँ तक बुलवा लिया, पर अब सामने भी तो आ जाओ। गणेश जी, मुझे आपसे मिलना है। अब तो आप यहाँ आ गई हैं मैया, अब तो निकालिए मुझे जल से बाहर। वो यही है जी, उन्हें खोजो ना यहाँ। पंछी, बजरंगी, भानु, जाओ। नंदराज, इधर तो कछुना है। रानी भाभी, यहाँ गणेश जी ना मिले। पर गणेश जी ने तो यही होने का संकेत दिया है। देखो जी, वहां से बुलबुला निकल रहा है। मैं जाता हूँ। अब आप भी जाओ ना गणेश जी।
वक्रतुंड लंबोदर गजानन श्री गणाधिपति गणेश जी की जय। वक्रतुंड लंबोदर गजानन श्री गणाधिपति गणेश जी की जय। कान्हा के दर्शन को व्याकुल दौड़ाए गणेश, सम्मोहित से बस देख रहे हरि को ये प्रथमेश। कान्हा, तूने कही थी ना गणेश जी तुझसे मिले बिना कहीं ना जाएंगे। देख तेरे गणेश जी। क्या देख रहा है लल्ला? कान और सुन वैसे ही बड़े बड़े हैं मैया, जैसा मैंने सुना था, पर पेट सोचा था उससे भी बड़ा है। ऐसे क्या देख रहे हो आप सब? मोटे गणेश जी आए हैं, शीघ्र भोजन करा, बहुत अधिक भूख लगी है इन्हें। तुझे कैसे पता इन्हें भूख लगी होगी? इतने समय तक गणेश जी से तेरी मैया बातें कर रही थी, अब क्या तुझसे भी बात कर रहे? अरे हाँ, मुझसे तो बात ही नहीं की गणेश जी ने। लल्ला, तू इनकी भूख की चिंता मत ही कर, इनके लिए तो भोजन कब से तैयार है। हमें सबसे पहले स्वयं गणेश जी के विग्रह को मंदिर ले जाकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी होगी। पंडित जी को संदेशा भिजवाओ और आप सब लोग मेरी सहायता करो। गणेश जी की जय। गणेश जी की जय। गणेश जी की जय। मैया, प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है? प्रभु को बुलाने की पूजा होती है कान्हा। मूर्ति स्थापित करके उनका आवाहन किया जाता है ताकि वे इस मूर्ति में समा जाएं। तभी तो वे हमारी विनती स्वीकार करेंगे। ओ, जो अभी तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, इसीलिए गणेश जी मुझसे बात नहीं कर पा रहे। श्री गणपति गजानन महाराज की पूजा प्रतिष्ठा संपन्न हुई। आइए हम सब मिलकर इन्हें भोग लगा सकते हैं। गणेश जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आपसे बहुत सारी बातें करूँगा मैं। मुझे गणेश जी से बातें करनी है, मुझे भी तो आगे जाने दो। मैं भी कान्हा हूँ गणेश जी, आप तक पहुँच कर ही रहूँगा मैं। लो गणेश जी, मैं आ गया आपके सामने, चलो बातें करें। क्या हो गया, आपको मुझसे बात नहीं करनी क्या? बोलो गजानन महाराज की जय। गणपति महाराज की जय। गणपति महाराज की जय। गणपति महाराज। ओ, इन जयकारों की ध्वनि के कारण आपको मेरा स्वर सुनाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, इन सबके जाने तक यही प्रतीक्षा करूंगा मैं।
सब चल के अब प्रसादी ग्रहण करते हैं, चलिए। अब तो आपको मेरे लिए समय मिल गया मोटे गणेश जी। मैया से आपके बारे में सुन के मैं इतना उत्साही हो गया था कि मैंने भोजन की ढेर सारी वस्तुएं प्रकट कर दी, और वो आपके लिए। अरे आप भूखे मुझसे बात ही नहीं कर रहे हो। ये लीजिए लड्डू खाइए ना। अब वो ग्रहण क्यों नहीं कर रहे? ठीक है, मत करो बात। कम से कम एक लड्डू खाने के लिए मुंह तो खोल दो। ये लीजिए। खाइए ना। पता है मुझे, आपको भी लड्डू खाना बहुत प्रिय है और खेलना भी प्रिय है। तभी तो आप कितना छुपन छुपाई खेले। आप अभी कुछ नहीं बोल रहे। लगता है आपको मुझसे बात नहीं करनी है। करनी है कान्हा, तभी तो यहाँ आया हूँ। अब जाके बोलो। अब तक क्यों नहीं बोल रहे थे? कैसे बोलता, मैं तो आपका मुख देखकर ही सम्मोहित हो गया था। अरे कान्हा कहाँ है? भूख लगी होगी उसे। अवश्य गणेश जी के साथ बैठा होगा। जब से देखो है गणेश जी से सम्मोहित हो गए। मैं लेके आती हूँ। जब मैया ने बताया मैंने आपको देखा है, पर फिर कहीं आप दिखाई ना दे, तो मुझे लगा कि आप मुझसे मिले बिना ही चले गए। ऐसे कैसे चला जाता कान्हा? आपके दर्शन करने, आपकी लीलाओं का आनंद उठाने ही तो आया हूँ मैं यहाँ वृंदावन में। सच्ची बताओ, मेरी लीलाओं के लिए आए हो आप? हाँ कान्हा, आपकी गोकुल की लीलाएं मैं नहीं देख पाया, पर वृंदावन की एक भी लीला मुझसे छूट नहीं पाएगी। यहीं वृंदावन में निवास करके आपकी लीलाओं का आनंद उठाऊंगा मैं। आज के बाद मुझे उसी नाम से पुकारा जाएगा जो आपने मुझे दिया है, मोटा गणेश। और जिस तरह पूरे वृंदावन का चक्कर काटने के बाद ब्रिजवासियों ने मुझे ढूंढा है, उसी तरह जब कोई सच्चा भक्त आपका नाम लेते हुए वृंदावन की परिक्रमा पूरी करेगा, तो मैं उसके सारे विघ्न शीघ्र ही हर लूंगा। तो फिर गणेश जी, आपके इस विग्रह को कलयुगवासी अपने समय में फिर से खोज लेंगे, और तब जो भी आपके दर्शन करेगा उसे मेरी विशेष कृपा प्राप्त होगी। प्रभु, मैया, कान्हा, कहीं मैया ने मुझे गणेश जी के साथ बातें करते हुए देख तो नहीं लिया? ये गणेश जी की मुद्रा कैसे बदल गई? सुनो जी, ये देखो। ये कैसे संभव है? ये कहाँ होगा जीजी? और ये कैसे होगा? देखो ना जी, ये गणेश जी की मुद्रा बदल गई ना। अब जे मती कहना कि ये भी मेरी कल्पना है। नहीं यशोदा, तुम सही कह रही हो। जब गणेश जी प्रकट हुए थे तो इनके हाथ ऊपर थे, पर अब तो ये अपने पांव पर हाथ रखकर जमकर बैठ गए। गणेश जी की ऐसी प्रतिमा तो पहले कभी ना देखी। इसको क्या अर्थ हो सकता है नंद? इनके हाथ
ऐसे विश्राम की मुद्रा में इसीलिए है क्योंकि इन्होंने निश्चय कर लिया है कि अब से हमारे ये वृंदावन में ही रहेंगे सदैव। गणेश जी कंस मामा मेरे ऊपर अपने आक्रमण की संख्या बढ़ाने वाले हैं। कल मेरा सत्य मैया के सामने ना आ जाए, इसीलिए भविष्य में मुझे आपके आशीर्वाद की आवश्यकता होगी। स्वयंभू गजानन गणाधिपति महाराज की जय। तो सभी ने वृंदावन को पूरे मन से अपना ही लिया। पर मेरे सारे सखाओं को क्या होगा? समय पे आते ही ना आजकल। आज फिर से विलंब कर दियो ना। कहाँ रह गया था? वसंता, ये क्या होगा तुझे? तेरा मुंह इतना विचित्र रंग का कैसे होगा? बताओ ना। तुम सबका स्वाद तो ठीक है ना? मुख पे, होठों पे ये नीला नीला सा रंग कैसे लगो है? होठों पे ही ना काना, जीभ पे भी लगो है। चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, ये तो बस एक विशेष फल के कारण हुआ है। फल के कारण? हाँ, एक विशेष और चमत्कारी फल का प्रभाव है ये। अच्छा, तुम्हें कहाँ से मिला ये चमत्कारी फल? और मुझे लिए बिना क्यों गए? वृंदावन के घने वन में मिलते हैं ये। और वैसे भी ताई जी ने हम सबको तुझे वहाँ ले जाने से मना किया है। अच्छा, फिर मैया को वन जाने के लिए बनाना ही पड़ेगा। बना पाओगे कान्हा? इसमें कौन सी विशेष बात है दाऊ? बात बोली है मेरी मैया। उन्हें बहलाने में, अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाने में समय थोड़ी लगता है। कान्हा, क्या करोगे तुम? अरे सुबल, फैजी की बात बता रहा हूँ। बस थोड़ी सी सेवा करनी पड़ेगी, फिर मैया प्रसन्न हो जाएगी। और सेवा से भी ना मानी तो मैं करूँगा उनकी प्रशंसा। थोड़ी सी चकलूसी बस प्रशंसा से फूल जाएगी मैया। और यदि इसे भी सिद्ध ना हुआ, फिर मैं हो जाऊंगा भावुक और रो के दिखा दूंगा, फिर झट से मान जाएगी मैया। और फिर हाँ, तो क्या कह रहा था तू? मैया, मैं तो बस ये कह रहा था कि मेरी मैया कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है, कितनी भोली है, कितनी सरलता से बहल जाएगी, प्रसन्नता से फूल जाएगी। ठहर ठहर, तुझे अभी बताती हूँ। यशोमती मैया के नंद लाला, नंद लाला। लो, आ गई। पता है, ये यशोदा जिज्जी से नहीं मिली ना, समझो किसी से नहीं मिली। बिल्कुल सही कह रही है तुम्हारी जेठानी। यशोदा जी हमारे वृंदावन की आत्मा है, समझी उर्मिला जी। वैसे भी गोप गोपियों के गांव ब्याह करके आई हो, तो हमारे राजा रानी का आशीर्वाद तो लेना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें ले चलूंगा उनसे भेंट कराने, ठीक है? सुनो जी, जब हम राजा रानी से मिलने चलेंगे तो क्या मैं जे ही पहन के चलूं? जब आप पहली बार मुझसे मिलने आए थे, तब आपने मुझे ये दिया था।
मेरे जीवन का सबसे मूल्यवान उपहार है ये। सिर्फ बात बात पे भावुक क्यों हो जाती है और बार बार अपने मोतियों की माला के बारे में क्यों बोल रही है? मैं नंदराज और रानी भाभी के लिए मिठाइयाँ बंटवाता हूँ, ठीक है? रानी और राजा के साथ साथ आप राजकुमार से भी मिलोगी भाभी। पता है हमारे वृंदावन की विशेषता क्या है? हमारे राजकुमार की मुस्कान। और आंखें तो ऐसी हैं कि पल भर में किसी को भी सम्मोहित कर ले। और मुख तो ऐसा है जैसे चंद्रदेव स्वयं आ गए हो। और उसकी आभा तो ऐसी है कि पल भर में तुम्हारा मन चुरा ले वो। बस इतनी भी प्रशंसा की आवश्यकता ना है। चाहे वो जितने भी अच्छे हों, पर मेरे मन के राजा तो मेरे पति परमेश्वर ही हैं। अरे नन्हा सा है हमारा राजकुमार, पर तुम्हारा चित्त ना चुरा ले तो कहना। ये तो संभव ही ना है भाभी। एक बार कान्हा से मिल लो, फिर देखेंगे। मैया मान जाओ ना। चाहे कछु भी कह ले या कछु भी कर ले, वन जाने का प्रश्न ही ना उठता। लल्ला, अभी 2 ही दिन हुए हमें यहाँ वृंदावन आए। हमें तो पता भी ना है यहाँ के वन कैसे हैं, बालकों के लिए सुरक्षित भी है कि ना। पर मैया अन्य सब बालक तो जाके भी आ गए, मुझे भी उनकी तरह चमत्कारी फल खाना है। चमत्कारी फल? हाँ वही वाला, जिससे मुंह का, होठों का, जीभ का भी रंग विचित्र सा हो जाता है, नीला नीला सा। हो तो जे बोलना। तो मैं अपने लल्ला के लिए वो चमत्कारी फल अर्थात जामुन यही मंगवा दूंगी। पर मैया असली आनंद तो स्वयं वन जाके तोड़ के खाने में है। ये बात तो तू बिल्कुल सही कह रहा है कान्हा। मित्रों के साथ वन में जाकर वृक्ष से जामुन तोड़कर खाने में बहुत आनंद आता है। उतना आनंद घर में बैठकर जामुन खाने में ना आतो। तू चिंता मती कर, दोनों बाबा लल्ला आज वन जाएंगे और बहुत सारे जामुन तोड़कर खाएंगे। ये हुई ना बात। चलो। अच्छा जी, मेरा विचार जाने बिना ही दोनों आनंद लेने के लिए तैयार भी हो गए। ना यशोदा, मैं तो ये देखने जा रहा हूँ कि ये वन बालकों के लिए सुरक्षित है कि ना। ठहरो। मुझे भी खाना है चमत्कारी फल। मैं भी साथ चलूंगी। मैया यही है वो चमत्कारी फल। ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, पर मैं खाऊं कैसे? ये तो बहुत ऊंचाई पे है। खाना, अब तू अपनी मैया का चमत्कार देख लल्ला। तुझे जे फल खानो है ना, तो अब जे फल स्वयं चल के तेरे पास आएगो। देख तू। रुको यशोदा, जिसे फल खाने हैं उन्हें उसको पाने के लिए स्वयं ही प्रयास करना होगा। जे तो आप सही कह रहे हो लल्ला। ले, अब इसे तीव्रता से घुमा के बल लगा के फेंक। चल। कोई भी कार्य को पूरी तैयारी से करना चाहिए, तभी तो कार्य में सफलता प्राप्त होगी। समझ गो मैया। ले, फिर से कर।
तैयारी भी पूरी की थी, फिर भी ये वहां तक ना गए हो। कान्हा, तैयारी के साथ साथ ध्यान केंद्रित करना